वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा या सदाचार, सद्गुण की शिक्षा सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। इसका फर्स्ट पॉइंट है वी कैन फिनिश द वर्क क्विकली इफ वी वर्क टुगेदर, इफ वी वर्क टुगेदर। ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन होते हैं, अगर उसमें कोऑपरेशन से काम किया जाए, कोऑर्डिनेशन से काम किया जाए, टीम स्पिरिट से काम किया जाए, तो उसमें सिनर्जी पैदा होती है, सिनर्जी पैदा होती है और डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए। तो वही सहयोग कह रहे हैं कि सहयोग का जो पहला पॉइंट है कि हम कार्य को जल्दी खत्म कर सकते हैं यदि हम साथ साथ कार्य करते हैं। अगर हम लोग कोऑपरेशन से काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, तो हम कार्य को जल्दी खत्म कर सकते हैं, जल्दी खत्म कर सकते हैं। वही कहा है कि वी कैन फिनिश द वर्क क्विकली इफ वी वर्क टुगेदर। इसीलिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों में जब लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाता है तो उसमें कोऑपरेशन होता है और कार्य जल्दी खत्म होता है और सिनर्जी पैदा होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, जैसे परमाणु ऊर्जा होती है, इस तरह से। तो लोकतांत्रिक होना कितना जरूरी है, लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजन में लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई कोऑपरेशन नहीं है, सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। सेकंड है, इफ वी मेक ए वेल कोऑर्डिनेटेड एंड कलेक्टिव एफर्ट द रिजल्ट्स will always be better। सेकंड पॉइंट है कि अगर हम अच्छी तरह से सामंजस्य बनाकर, कोऑर्डिनेटेड, अगर हम अच्छी तरह से सामंजस्य बनाकर और सामूहिक प्रयास, मतलब कलेक्टिव एफर्ट करते हैं तो परिणाम हमेशा अच्छा निकलेगा। अगर हम अच्छी तरह से सामंजस्य बनाकर और सामूहिक प्रयास करते हैं तो परिणाम हमेशा अच्छा निकलेगा। अरे अच्छा क्या निकलेगा? सिनर्जी निकलेगी। सिनर्जी मतलब अतिरिक्त ऊर्जा, जैसे परमाणु ऊर्जा होती है। लेकिन हम सामंजस्य बना करके और सामूहिक प्रयास तो करें, इसके लिए लोकतांत्रिक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजन के संगठनों में सुप्रीमोगिरी है, तानाशाही है, जहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जहाँ कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं होता है, कोई कोऑपरेशन नहीं होता है, बदमाश है ये सुप्रीमो तानाशाह। थर्ड है इफ वी कोऑपरेट वी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। इस थर्ड पॉइंट है कि अगर हम आपस में सहयोग करते हैं तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यानी हम 90% हैं हम मूल्यवासी बहुजन इस भारत देश के अंदर, लेकिन हमारे अंदर जो है लोकतांत्रिक कार्यशैली नहीं है, हमारे बीच में सुप्रीमो और तानाशाह नेतृत्व है, और हमारी जो सोच है हम लोगों की नकारात्मक है, हमारी जो व्यक्तित्व है वो रोगी हो गया है। इस वजह से हम आपस में सहयोग नहीं कर पाते, तो बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। यार मोदी जी जो है शासन चला रहे हैं, मुर्गी का दाना खिला रहे हैं। तो वही कहा गया है कि अगर हम आपस में सहयोग करते हैं तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अरे बड़े बड़े काम क्या कर सकते हैं कि मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ये शैतान जो सत्ता से बैठे हैं और भारत की संपत्ति सब बेचते चले जा रहे हैं, भाग जाएंगे सब छोड़ करके। केवल हम आपस में सहयोग करें लोकतांत्रिक तरीके से, सुप्रीमोगिरी और तानाशाही से नहीं। चौथा पॉइंट है देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। चौथा है सहयोग के बहुत से फायदे हैं। अरे बहुत से फायदे क्या? अगर हम मूल्यवासी बहुजन सहयोग से काम करें, लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, हमारा संविधान भी बच जाएगा, हमारा लोकतंत्र भी बच जाएगा, ये शैतान सत्ता से बाहर चले जाएंगे और हम मूल्यवासी बहुजन सत्ता में आ जाएंगे। तो फायदा तो है फायदा। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग सुप्रीमो तानाशाह को अपना नेता मान लेते हैं, इसलिए जो है कोई सहयोग आपस में नहीं होता है, और जो सहयोग का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिफ्थ पॉइंट कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। सहयोग का मतलब साथ साथ काम करने से है।
सहयोग का मतलब यही होता है, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज ए सक्सेस। सक्सेस ये जो है हेनरी फोर्ड साहब ने कहा है। तो सहयोग का मतलब साथ साथ काम करने से है। जब हम साथ साथ काम करते हैं तो सिनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, परमाणु ऊर्जा पैदा होती है, और हम मूल निवासी बहुजन इसको लोकतांत्रिक तरीके से पैदा कर सकते हैं। बस सुप्रीमो और तानाशाह को अपने बीच से भगा दें, बस यही करना है। सिक्स्थ है, इट इज़ फन वर्किंग विथ अदर्स इन कोऑपरेशन। इट इज़ फन वर्किंग विथ अदर्स इन कोऑपरेशन। जब हम दूसरों के साथ सहयोग से कार्य करते हैं, जब हम दूसरों के साथ सहयोग से कार्य करते हैं तो बहुत सी हंसी खुशी की बातें होती हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सी हंसी खुशी की बातें होती हैं। जब हम लोकतांत्रिक होते हैं और सहयोग से काम करते हैं तो बहुत हंसी खुशी की बातें होती हैं, और जहाँ हंसी खुशी की बातें होती हैं वहीं पर सिनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, और मोदी जी भाग जाएंगे सत्ता से। हम मूल निवासी बहुजन अगर सहयोग से काम करें तो हंसी खुशी की बात होगी और मोदी जी भाग जाएंगे सत्ता छोड़ करके, और ये देश बच जाएगा। जो बेच रहे हैं, देश बिक रहा है, सब बच जाएगा। कोऑपरेशन इज ए गुड वे टू अचीव व्हाट वी विश। कोऑपरेशन इज ए गुड वे टू अचीव व्हाट वी विश। इसका मतलब होता है कि कोऑपरेशन जो सहयोग है, कोऑपरेशन सहयोग बहुत अच्छा तरीका है। सहयोग जो है बहुत अच्छा तरीका है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बस आपस में हम लोग सहयोग करें, बस लोकतांत्रिक तरीके से करें और सुप्रीमो तानाशाह को भगा दें। तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और देश को बिकने से बचाना चाहते हैं, निजीकरण को ख़त्म करना चाहते हैं, हम कर लेंगे। तो सहयोग बहुत अच्छा तरीका है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें सहयोग से रहना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से, और ये सुप्रीमो तानाशाह को मार के भगा देना चाहिए अपने बीच से। 8वां पॉइंट है, कोऑपरेशन टीचेस अस हाउ टू वर्क टुगेदर विदाउट फाइटिंग। मतलब सहयोग हमें शिक्षा देता है कि बिना लड़े झगड़े हम कैसे साथ साथ कार्य कर सकते हैं। बिना लड़े झगड़े, अरे सहयोग का मतलब ही है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर लड़ोगे झगड़ो तो कौन सा सहयोग है। तो सहयोग हमें शिक्षा देता है कि बिना लड़े झगड़े हम कैसे साथ साथ कार्य कर सकते हैं। तो सहयोग है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मिलजुल के काम होता है और सिनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, और जिससे जो है हम जो चाहते हैं वो होगा। हम मूल निवासी बहुजनों को सहयोग से काम करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से, और जो सुप्रीमो तानाशाह हैं इनको भगा देना चाहिए अपने बीच से।